गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज ने आज के इस सत्संग में मंदे कर्म करने वाले पुरुषों और मंदे कर्म करने वाली स्त्रियों की हालत का बयान किया हुआ। अबल तो मंदे कर्म करने वाला जीव जीते जी बड़ा ही कष्ट उठाता है। आपने उसकी मृत्यु के बाद का भी पूरा ब्यौरा दे रखा है। यदि हम ध्यान पूर्वक आज के इस सत्संग का श्रवण करें तब फिर हम मंदे कर्म करने से सदा परहेज रखेंगे। जब हमें पता चल जाता है कि बिजली की तार से करंट लगता है, हम सदा उससे परहेज ही रखते हैं। यदि हमें पता हो कि हमें मंदे कर्म करने से क्या फल मिलने वाला है, तो हम मंदे कर्म करने से सदा ही परहेज रखेंगे। स्मरण यह रहे कि हम परहेज करने का स्वयं तो बड़ा ही प्रयास करते हैं, लेकिन हमसे मंदे कर्म हो ही जाते। जब तक हम अपने मन को सतगुरु की याद में नहीं लगाएंगे, अपने मन को सिमरन में नहीं लगाएंगे, अपने मन को अपने गुरु द्वारा दिए गुरु मंत्र में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा ख्याल मंदे कर्मों की तरफ ही जाता रहेगा। हमारा ख्याल मंदे कर्मों की तरफ ना जाए, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने सतगुरु की भक्ति करें, अपने सतगुरु से लिप जोड़ लें। मौत के बाद जीव की क्या गति होती है, आज के इस सत्संग में आपने हमें विस्तार पूर्वक समझाया है। ध्यान पूर्वक सत्संग को श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सबसे पहले आप सतगुरु की तारीफ करते हुए कहते हैं, जमपुर से अब सतगुरु रखें, बहुत जीव मौत दर ताके। सतगुरु जीव को यमदूतों के हवाले नहीं करता, उसका हिसाब सतगुरु के पास रहता है। अगर नाम लेकर यमदूतों के पास ही जाना हो तो ऐसे नाम को और ऐसे सतगुरु को हमें दूर से ही सलाम कर देनी चाहिए। नाम वाले के पास कभी यमदूत नहीं आते, बशर्ते वह नाम की कमाई करता हो। यदि कोई जीव नाम की कमाई ही न करता हो, तब उसे फिर यमदूतों के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर जीव कहे कि बिना भजन के सचखंड ले जाओ, तो वह सचखंड में प्रवेश नहीं पा सकता। क्या बिना पढ़ाई किए कोई BA MA पास कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। यही असूल यहाँ भी है, संत मत मार्ग में भी है। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सस दल कबल में भजन करवाकर धीरे धीरे कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर और कभी चौथे स्थान पर जीव को ले जाता है। आखिर उसे सचखंड में पहुंचाकर ही छोड़ता है। चाहे बुढ़ापे में नाम मिला हो, मौत सिर पर खड़ी हो, फिर भी सतगुरु संभाल करता है। जब सत्संगी की मौत आती है और रूह 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर आती है, वहां 2 रास्ते, दायां और बायां। दायां जो मार्ग है वह सतगुरु का मार्ग है और बायां जो मार्ग है वह काल का मार्ग है। सतगुरु वहां रूह की संभाल करता है, फिर देखता है कि अगर इसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशें हैं तो कुछ देर ससदल कबल में ठहरा कर उसे दोबारा से जन्म दिलवा देता है। मगर जो पहला जन्म था, पिछला जन्म था, उससे अच्छा जन्म दिलवाता है, यानी अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। और अगर दुनियावी ख्वाहिशें नहीं हैं, भजन ना भी हुआ हो, तो दोबारा जन्म नहीं देते, बल्कि वहीं सूक्ष्म शरीर में भजन करवाकर दर्जा पर दर्जा ऊपर ले जाते। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमारे भीतर दुनियावी ख्वाहिशें ना हों। जिनके भीतर दुनियावी ख्वाहिशें हैं, उन्हें फिर जन्म लेना पड़ता है। दुनियावी ख्वाहिशें भीतर से निकाल दो तो भजन ना करके भी वह सतगुरु आपकी संभाल कर लेता। लेकिन दुनियावी ख्वाहिशें इतनी आसानी से निकलती नहीं है। दुनियावी ख्वाहिशों को निकालने के लिए ही सतगुरु हमें भजन की युक्ति देता है। जब हम निरंतर भजन सिमरन करते हैं या अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का अभ्यास करते हैं, तब हमारा दुनियावी चीजों से, दुनियावी ख्वाहिशों से ख्याल निकलना शुरू हो जाता है। तब हमारे भीतर उस सिमरन का ख्याल बैठना शुरू हो जाता है, उस गुरु मंत्र का ख्याल बैठना शुरू हो जाता है। भीतर बैठे उस सिमरन के कारण, भीतर उठते उस
गुरु मंत्र के ख्याल के कारण हमारा ख्याल घड़ी घड़ी सद्गुरु की तरफ चला जाता है। जब हमारा ख्याल सद्गुरु की तरफ ही रहता है तब हमारे भीतर अन्य तरह के ख्याल नहीं उठते, संसारिक लोगों के ख्याल नहीं उठते, अपने बच्चों का ख्याल नहीं उठता, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं उठता, अपने प्रेमी का ख्याल नहीं उठता। जब तक हमारे भीतर, हमारे मन में हमारे बच्चों का ख्याल उठता रहता है, हमारे भीतर अपने प्रेमी का ख्याल उठता रहता है, तब तक हम उनके मोह से भी जकड़े रहेंगे। जिसका चेहरा हमें भीतर अधिक नजर आता है उसके साथ ही मोह होता चला जाता है। स्मरण रहे, हमारा जो शत्रु होता है हमारा उससे भी मोह होता है, इस कारण हमारी उससे शत्रुता हो पाती है। यदि हमारा किसी से मोह ना हो तो हमारी उससे शत्रुता नहीं हो सकती। मोह का अर्थ प्रेम नहीं है। हमारी यही भूल है कि हम मोह को प्रेम समझ बैठते। मोह का अर्थ है चिपकाहट, चाहे वह चिपकाहट प्रेम से जुड़ी हुई हो, चाहे वह चिपकाहट शत्रुता से जुड़ी हुई हो, नफरत से जुड़ी हुई हो। किसी व्यक्ति से आप नफरत करते हैं, वह भी एक तरह का मोह है, उस व्यक्ति से चिपक जाना है, चाहे किसी भी ढंग से चिपक जाओ। किसी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, वह भी मोह का ही स्वरूप है, वह भी किसी व्यक्ति से चिपक जाना। हमें इस चिपकाहट को हटा देना। हमें दूसरों से चिपकाहट नहीं रखनी, हमें भीतर से इस चिपकाहट को निकाल देना। जिस व्यक्ति के साथ हम ज्यादा समय रहते हैं, जिनके चेहरे हमें अपने भीतर ज्यादा नजर आते हैं, विचारों के जरिए या कल्पनाओं के जरिए, अच्छे ढंग से या बुरे ढंग से, उनसे हमारा मोह जुड़ता चला जाता है। जिन जिन से हमारा मोह पक्का होता चला जाता है, हम उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। जिनका शत्रु से मोह हो गया, वे शत्रु के ख्यालों में खोए, कैसे उसे मार दें या कैसे उसे दुख पहुंचा दें। जिनका किसी स्त्री से मोह हो गया, वे उसके ख्यालों में खोए हैं, कैसे उसे हासिल कर लें। जिनका अपने बच्चों से मोह हो गया, वे उनके ही ख्यालों में खोए हैं, कैसे अपने बच्चों को कामयाब बना दें। जब तक हमारे भीतर संसारिक लोगों के ख्याल उठते हैं, अपने बच्चों का ख्याल उठता है, प्रेमी का ख्याल उठता है, शत्रु का ख्याल उठता है, मित्रों का ख्याल उठता है, तब तक हमारा जीवन उन्हीं में व्यतीत होता चला जाता है। हम बार बार उन्हीं में अपना सुख खोजते हैं, उन्हीं में अपना चैन खोजते हैं। वे ही हमारे दुख का भी कारण बन जाते हैं, वे ही हमारी चिंता का भी कारण बन जाते हैं। लेकिन हम इस कदर भीतर मोह से जकड़ चुके हैं कि अब हमसे उन्हें छोड़ा नहीं जाता। हमें कोई और चारा नजर ही नहीं आता कि हम जाएं किसके पास। हम प्रत्येक जगह सहारा तो खोजते हैं, लेकिन सहारा कोई नहीं मिलता। कोई प्रेम में अपने को हार जाता है, कोई बच्चों के लिए अपने जीवन को हार जाता है, कोई पति के लिए अपने जीवन को हार जाता है, कोई पत्नी के लिए अपने जीवन को गवा देता है। क्योंकि हमारे भीतर बार बार अपने बच्चों की शक्लें निर्मित होती हैं, विचारों के जरिए, कल्पनाओं के जरिए। हमारे भीतर बार बार अपने पति का ख्याल उठता है, पत्नी का ख्याल उठता है, संसार के लोगों का ख्याल उठता है। इस कारण हमारा यह मोह छूट नहीं पाता। इस कारण हम इन संसारिक लोगों में ही उलझे हैं, उनके कारण ही सुख भी भोग रहे हैं, उनके कारण ही दुख भी भोग रहे हैं। हमें अपने मन में गुरु की याद बिठा देनी है। जब हमारे भीतर केवल गुरु का ख्याल होगा, तब हमारा ख्याल अन्य लोगों की तरफ नहीं जाएगा। जब गुरु का ख्याल भीतर पक्का हो जाएगा, तब अन्य किसी का विचार भीतर आएगा ही नहीं, केवल गुरु का ही ख्याल आएगा। जितना आपके भीतर गुरु का ख्याल निर्मित होता चला जाएगा, उतना ही आपका ध्यान भी गुरु की तरफ ही जाएगा, उतना ही आप भी अपने जीवन में गुरु की तरफ ही जाएंगे। कभी गुरु के सत्संग में चले जाएंगे, कभी गुरु की याद में भजन बंदगी में बैठ जाएंगे। लेकिन यह होगा कब? यह होगा तब जब भीतर मन में गुरु की याद हो। जब भीतर बच्चों की ही याद आती रहती है, तो बच्चों में ही अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। जब भीतर धन की याद हो, तो धन के पीछे ही दौड़ लगती है, धन के पीछे ही भागना पड़ता है। जिसकी भीतर याद बिठा ली है, उसके पीछे ही जीवन गुजर जाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने भीतर याद बिठाना। जिसकी याद बिठाओगे,
उसके साथ ही जीवन व्यतीत होता चला जाएगा। जिसके भीतर याद बिठाओगे उसकी तरफ खींचते चले जाओगे। भीतर गुरु की याद बिठाओगे तो गुरु की तरफ खींचते चले जाओगे। संसारिक लोगों की तरफ जाओगे जो खुद संसार में उलझे हुए हैं, जो मनमुख हैं, उनकी तरफ खींचोगे तो उनसे जुड़कर केवल दुख और परेशानियां ही भोगोगे। जब सद्गुरु की तरफ खींचोगे, सद्गुरु की तरफ भागोगे, सद्गुरु के सत्संगों में जाओगे, सद्गुरु की लत लग जाएगी, तब फिर आनंद में ही जियोगे, सुख में ही जियोगे। जब तक भीतर दुनियावी ख्वाहिशें हैं, दुनियावी ख्याल हैं, तब तक दोबारा जन्म लेते रहना पड़ेगा, तब तक दोबारा जन्म मरण में फंसे रहना पड़ेगा, दुख भोगते रहना पड़ेगा। इस सृष्टि में भला दुख के अलावा मिलता क्या? कहीं भी खोज लो, परिवार में खोज लो, धन में खोज लो, मित्रों में खोज लो, रिश्तेदारों में खोज लो, कहीं भी खोजते रहो, इस रचना में सुख हासिल नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए ही इस रचना में सुख की व्यवस्था की गई है। जब कुछ समय के लिए आपने सुख भोग लिया, फिर कुछ समय बाद दुख आकर प्रकट हो जाएगा। यही कारण है कि सद्गुरु हमें जगाता है, सद्गुरु हमसे कहता है कि इस रचना में मत उलझे रहो, इस संसार में मत फंसे रहो। इस संसार में ही अगर फंसे रहे तो फिर दुख भोगना ही होगा, दुख से बच नहीं सकते। इस संसार में ही रोग है, इस संसार में ही बीमारियां, इस संसार में हत्या है, इस संसार में चोरी है, इस संसार में दुराचार है। कई कई युगों से यह संसार ऐसे ही चलता है। पुराने युगों में भी हत्याएं होती थी, चोरियां होती थी, दुराचार होते थे। यह संसार युगों युगों से इसी तरह चलता है, यह संसार इसी तरह चलता रहेगा। इस संसार से ही मुक्त हो जाना, इस संसार को बदलने का कोई उपाय नहीं है, अपने आप को ही बदल लेने का उपाय है। संसार हमें अपना मालूम पड़ता है इसलिए कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। लेकिन सद्गुरु हमें क्या कहते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि तुम आत्म स्वरूप हो, अपनी आत्मा की खबर लो। संसार से मुक्त होने का यही अर्थ है कि आपने अपनी आत्मा की खबर ले ली, अपनी आत्मा को जान ली। आत्मा ही मृत्यु के आयाम को जान सकती है। शरीर संसार के आयाम को जान सकता है। शरीर द्वारा आप चांद तारों का अनुभव कर सकते हैं। शरीर द्वारा आप इस संसार के पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं। शरीर द्वारा आप इस संसार की मिट्टी का अनुभव कर सकते हैं, इसके पानी का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शरीर केवल इस संसार के अनुभव तक ही सीमित है। इस संसार के जो परे का अनुभव है, जो मृत्यु का अनुभव है, मृत्यु के बाद तो शरीर नहीं जाता, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता। शरीर के अनुभव भी यहीं पड़े रह जाएंगे। जो अनुभव शरीर कर सकता था वह अनुभव इस संसार का है। जो अनुभव आत्मा करती है वह अनुभव इस संसार के परे के लोक का है, यानी मृत्यु के लोक का है। एक दिन शरीर हमें छोड़ जाना है, हमने मृत लोक में दाखिल हो जाना। मृत लोक में क्या है, मृत लोक है क्या, हमें कुछ भी पता नहीं। उसकी खबर तब तक लगती भी नहीं है जब तक हमें आत्मा का अनुभव न हो, हम अपनी आत्मा को जान न लें, क्योंकि केवल आत्मा ही मृत लोक का अनुभव कर सकती है। मृत लोक का अर्थ ही यह है, वह जो मर कर वहां जाते हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस संसार का ही अनुभव कर सकते हैं। और यदि आप इस संसार का अनुभव करते करते यह समझ लें कि मैं शरीर हूं, तब फिर मृत्यु लोक की आपको खबर नहीं लग पाती। तब फिर आप उसी लोक में अड़े रहते हैं, उसी लोक में अटके रहते हैं जो शरीर के तल पर सीमित है, जिसका शरीर अनुभव कर सकता है। सतगुरु हमें भजन की युक्ति, ध्यान की युक्ति इसीलिए देता है ताकि हम इस शरीर से परे जो तत्व है आत्मा, उसका भी अनुभव कर सकें, उसे भी जान सकें, क्योंकि एक दिन हमें भी मृत्यु लोक की तरफ जाना। हमें चाहिए कि हम भजन बंदी करें और हमारा ख्याल शरीर से निकले। जब तक हम दुनियावी ख्वाहिशों में फंसे हैं, हम शरीर में ही फंसे रहेंगे। भजन बंदगी द्वारा अपने ख्याल को इन दुनियावी ख्वाहिशों से हटा लो, शरीर से भी बोध हटना शुरू हो जाएगा। यदि दुनियावी ख्वाहिशें भीतर से हट जाएं और सद्गुरु का ख्याल भीतर बैठ जाए, तब फिर मुक्ति हो सकती है।
तब फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सकता है, इस संसार से छुटकारा हो सकता है। कुछ जीव हैं जो इस संसार में ही पड़े रहना चाहते हैं। वे धन को छोड़कर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहते, अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जाना चाहते, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जो छोड़कर ना जाना चाहते हैं वे चाहें तो इन्हीं सब में पड़े रहें। एक दिन मौत आएगी और अकल अपने से ही ठिकाने आ जाएगी। ये धन का भ्रम पकड़ता है, परिवार का भ्रम पकड़ता है, केवल और केवल तब तक जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, जब तक आपकी सांस आती है। जिस दिन थम गई उस दिन ये भ्रम नहीं पकड़ते। उस दिन आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। फिर बचने का कोई उपाय नहीं। जो मर ही गया उसके पास बचने का कैसे कोई उपाय हो सकता है? यदि कोई उपाय हो तो वह उपाय भी तो जिंदा रहकर ही किया जा सकता है। उपाय करने के लिए, कुछ करने के लिए यह आवश्यक है कि आप जिंदा हो। इसलिए सद्गुरु क्या कहता है कि जीते जी मरने का अभ्यास करो। मरकर अभ्यास नहीं हो पाएगा और अभ्यास के बगैर उस अनुभव में उतरना नहीं हो पाएगा। मौत का अनुभव कोई छोटा अनुभव नहीं है। उस अनुभव को जान लेने के लिए हमें उसकी जीते जी तैयारी करनी पड़ती है, ताकि जब हम उस अवस्था तक पहुंचे, मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो, हमें किसी तरह का कोई भय ना हो, हमारे भीतर किसी तरह की कोई बेचैनी ना हो, हमारे भीतर किसी तरह का कोई संसारिक ख्याल ना हो। इसलिए अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का निरंतर अभ्यास करें। पूर्ण सद्गुरु आपकी मृत्यु के बाद भी संभाल करता है। आवश्यकता यही है कि आपके भीतर सद्गुरु का ख्याल तो बैठा हो। ख्याल ही यदि दुनिया का बैठा हो, दुनिया के पदार्थों का बैठा हो, तब फिर सद्गुरु कैसे आ सकता है? तब फिर सद्गुरु के आने का कोई उपाय नहीं। सद्गुरु का ख्याल भीतर बैठा। सद्गुरु से अपनी लिव जोड़ दो और सद्गुरु से अपनी लिव जोड़कर अपने मन को साफ कर लो। जब आपका भीतर का पात्र शुद्ध हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके भीतर मलिनता नहीं रह जाएगी, तब आपके भीतर उस शब्द का अमृत भी बरसना शुरू हो जाएगा। उस शब्द तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वह इसी बात की है कि आप अपने भीतर सफाई करें। उस शब्द का अमृत मैले पात्र में नहीं डाला जा सकता। भीतर यदि गलत विचार है, गलत सोच है, गलत वासना है, तब फिर उसमें शब्द का अमृत कैसे उठेला जा सकता है? भीतर की सफाई करनी होगी। भजन बंदगी द्वारा भीतर की सफाई हो जाती है। गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र के द्वारा भीतर की सफाई हो जाती है। कैसे? जब हम गुरु द्वारा दिए सिमरन का जाप करते हैं, जब वह सिमरन हमारे भीतर पक्का हो जाता है, तब हमारे भीतर केवल उस सिमरन का ही ख्याल आता है, अपने गुरु का ही ख्याल आता है, अन्य लोगों का ख्याल नहीं आता। जब तक हमारे भीतर अन्य लोगों का ख्याल आता है, तब तक हमारे भीतर काम का ख्याल भी उठता है। जब तक हमारे भीतर दूसरों का ख्याल है, तब तक हमारे भीतर क्रोध का भी ख्याल आता है, क्योंकि क्रोध दूसरे पर निकाला जा सकता है। जब तक हमारे भीतर दूसरे का ख्याल होता है, तब तक हमारे भीतर अहंकार भी मजबूत बना रहता है, क्योंकि अहंकार की पुष्टि दूसरों के कारण ही हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के ख्याल से अपने आप को मुक्त करें। जब हम दूसरों के ख्याल से ही अपने आप को मुक्त कर लेंगे, तब फिर हमारे भीतर दूसरों के प्रति किसी तरह की गलत वासना जन्म नहीं लेगी। तब फिर हमारे भीतर किसी तरह का दूसरों के प्रति गलत विचार जन्म नहीं लेगा। हमें अपने भीतर गुरु का ख्याल बिठा लेना। जब हमारे भीतर गुरु का ख्याल होगा, तब अवश्य ही हमारा ख्याल गलत कर्मों की तरफ नहीं जाएगा, गलत विचारों की तरफ नहीं जाएगा। जब गुरु का ख्याल भीतर होगा, तब हम खुद भी गलत विचारों की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। यदि हमें भीतर गुरु का ख्याल ही महसूस नहीं होता, गुरु का होना ही महसूस नहीं होता, तब फिर हम गलत कर्म करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे भीतर गलत विचार होते हैं, हमारे भीतर काम की वासना होती है। इस कारण हम अपने भीतर गुरु का ख्याल बिठाते ही नहीं। हम सोचते हैं कि पहले हम इस काम से छुटकारा पा लें, पहले इस क्रोध के विचारों से छुटकारा पा लें, तब गुरु को भीतर जगह देंगे। गुरु को पहले भीतर जगह दे दो।
बाकी जो गलत विकार हैं अपने आप से ही परे हो जाएं। जब तक भीतर गुरु को प्रवेश नहीं दिया, बुरे विचारों का ही भीतर जन्म होता रहेगा। गुरु को भीतर प्रवेश दे दो, खुद से भी गलत विचारों की तरफ जाने की हिम्मत न कर पाओगे। जब यह एहसास होगा कि भीतर गुरु को जगह दे दी है, तब फिर भला गलत कर्मों को क्यों करोगे? तब फिर भला गलत विचारों की तरफ ख्याल कैसे जा पाएगा? गलत कर्मों की तरफ ख्याल कैसे जा पाएगा? जब गलत कर्मों की तरफ ख्याल नहीं जाएगा, तब हम मंदे कर्म भी नहीं करेंगे। मौत के बाद का हाल बयान करते हुए आप कहते हैं, जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मंदे कर्म किए हैं, उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। नाम वाली रूह को यमदूत नहीं ले जा सकते, लेकिन जो रूहें नाम से नहीं जुड़ी हैं, भीतर गूंजते उस शब्द से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें यमदूत अपने साथ लेकर जाते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि नाम का जो अर्थ है वह गुरु द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है, या जो सिमरन के शब्द हैं उन्हें नाम कहा जाता है। नाम का अर्थ है जो शब्द की ध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है, उस ध्वनि से जुड़ना है। उस धुन से जुड़कर मुक्ति होती है। उस धुन से जुड़कर यमदूत नजदीक नहीं आता। केवल सिमरन के शब्दों से जुड़कर, गुरु द्वारा दिए गुरु मंत्र से जुड़कर यदि आप सोचते हो यमदूत नजदीक नहीं आएंगे, तब फिर आप भूल में हैं। ऐसे तो लाखों लोग हैं जिन्हें गुरु मंत्र मिल जाता। ऐसे तो लाखों लोग हैं जिन्हें सिमरन के शब्दों का जाप मिल जाता। यदि इतनी आसान बात होती, उस परमात्मा को पाना इतना आसान होता, तो सभी ने पा लिया होता, सभी कामयाब हो गए होते, सभी अपने दुर्धाम पहुंच गए होते, सभी सचखंड पहुंच गए होते, सभी सुखी हो गए होते, सभी आनंदित हो गए होते। लेकिन इतनी आसान बात नहीं है। उस परमात्मा को पाने का कोई भी मार्ग इतना सरल मार्ग नहीं है। हम बाहर के मार्ग में तो बड़ी कठिनाई झेलते हैं, संसार के मार्ग में तो बड़ी कठिनाई झेलते हैं, लेकिन अंतस के मार्ग में हम चाहते हैं कि सब कुछ तत्क्षण हो जाए। हम कुछ घड़ी भजन बंदगी करके चाहते हैं कि हमारा परमात्मा से मिलाप हो जाए। हमें निरंतर भजन बंदगी में बैठना चाहिए। यदि गुरु हमसे कहते हैं कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, तो हमें निरंतर ही अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करोगे तो मन ठहर जाएगा। मन ठहर जाएगा तो शब्द की खबर लगेगी। उस शब्द से जुड़ोगे तो यमदूत नजदीक नहीं आएंगे। शब्द यानी जो भीतर धुन गूंज रही है, उस धुन से जुड़ोगे तो सदगुरु के साथ जाना हो सकता है। उस धुन के साथ नहीं जुड़े तो यमदूतों के साथ ही जाना पड़ेगा। हमें इस भूल में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि गुरु ने जो हमें अभ्यास की युक्ति दे दी है, जो गुरु मंत्र दे दी है, उसके हासिल हो जाने से हमारा यमदूतों से छुटकारा हो गया। वह अभ्यास की युक्ति, वह गुरु मंत्र तो गुरु ने हमें केवल इसलिए दिया है ताकि उसका अभ्यास करके हम शब्द से जुड़ जाएं। यदि हम शब्द से नहीं जुड़ रहे, तब फिर यमदूतों से छुटकारा नहीं होगा। शब्द से जुड़कर हमारा सद्गुरु से मिलाप होगा, भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप होगा। इस भूल में मत घूमते रहें कि गुरु द्वारा दिए गुरु मंत्र से मुक्ति हो जाती। शब्द से जुड़कर मुक्ति होती है, भीतर गूंजते उस नाद से जुड़कर मुक्ति होती है। और उस नाद को, उस धुन को, उस शब्द को, भीतर छिपे उस प्रकाश को प्रकट करने के लिए गुरु ने हमें अभ्यास की युक्ति दे रखी है। बिना युक्ति को किए हमें कोई परिणाम नहीं मिलने वाला। यदि हम भजन सिमरन ना करते हों, सोचते हों हमें कोई फल मिल जाएगा, तब फिर हमें उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। भजन बंदगी ना करके फल उन्हीं को मिल सकता है जिनके भीतर दुनियावी ख्वाहिशें ना हो। लेकिन जीव के भीतर तो दुनियावी ख्वाहिशें इस कदर घर कर गई हैं कि वह सारा दिन संसार में ही विचरता रह जाता है, संसार में ही भटकता रह जाता है, भीड़ में ही उलझा रह जाता है। परमात्मा की तरफ नजर नहीं कर पाता, परमात्मा से जुड़ नहीं पाता। जिसका ख्याल भीतर रखोगे उसी से तो जुड़ोगे। पहले कहाँ पत्नी से जुड़े हुए होते हो, पहले कहाँ पति से जुड़े हुए होते हो। भीतर ख्याल को जन्म देते हो तब कहीं विवाह की व्यवस्था होती है, पत्नी से जुड़ते हो, पति से जुड़ते हो। पहले कहाँ बच्चों से जुड़े हुए होते। भीतर ख्याल को जन्म देते हो तब कहीं बच्चे होते हैं, बच्चों से जुड़ते हो। जिसके ख्याल को भीतर जन्म दोगे उसी से जुड़ते चले जाओगे।
संसारिक लोगों के ख्यालों को जन्म देते रहो, संसारिक लोगों से जुड़ते चले जाओगे। दुनियावी ख्वाहिशों को जन्म देते चलो, दुनियावी चीजों से जुड़ते चले जाओगे। गुरु के ख्याल को भीतर जन्म दो, गुरु से जुड़ते चले जाओगे। परमात्मा के ख्याल को भीतर जन्म दो, परमात्मा से जुड़ते चले जाओगे। निरंतर भजन बंदगी करते रहने से, अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करते रहने से भीतर गुरु की याद बैठ जाती। सिमरन का ख्याल भीतर बिठाओ, गुरु मंत्र की याद भीतर बिठाओ, ताकि जब भी जीवन में जुड़ो तो गुरु से ही जुड़ो। जीवन में कहीं जाना पड़े तो गुरु के सत्संग में ही जाना पड़े, अस्पतालों में ना जाना पड़े, इस संसार में ही ना भटकते रहना पड़े जहां अपमान मिलता है, जहां बेइज्जती होती है, जहां सहारा नहीं मिलता। गुरु की शरण में सहारा मिल जाता है, गुरु की शरण में आराम मिल जाता है। गुरु की तरफ जा तब सकोगे जब भीतर गुरु की याद होगी। गुरु की याद जब भीतर पक्की हो जाएगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा गुरु के सत्संग में जाने से, कोई नहीं रोक सकता गुरु के दर्शन करने से। कुछ बीबियां कहती हैं कि गुरु से मिलने का दिल तो बड़ा करता है, गुरु के दर्शन करने का दिल तो बड़ा करता है, लेकिन बच्चों को छोड़कर जा नहीं सकता। बच्चों की फिक्र सताती है, बच्चों की चिंता सताती है, घर की फिक्र सताती है। कहते हैं घर को छोड़कर जा नहीं पाते। स्मरण रहे, अभी भीतर गुरु की याद बैठी नहीं, अभी गुरु का ख्याल भीतर पक्का नहीं हुआ, अभी घर के लोगों का ही भीतर ख्याल पक्का है, अभी बच्चों का ही ख्याल भीतर पक्का है। जिसका ख्याल भीतर पक्का है उसके साथ ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। गुरु का ख्याल भीतर पक्का हो तो गुरु की शरण में ही जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर कोई लाख चेष्टा करे, आपको गुरु की शरण में जाने से नहीं रोक सकता। आप यदि अपने आप को गुरु के पास जाने से रोक लेते हैं तो केवल इस कारण कि अभी भीतर गुरु का ख्याल इतना मजबूत नहीं है, अभी अन्य लोगों का ख्याल भीतर पक्का है, अभी उनके दायरों में रहना, उनकी फिक्र में रहना ही आपको ज्यादा भाता है। जो जीते जी समय रहते भीतर गुरु की याद नहीं बैठालता, उसका मन अन्य लोगों के ख्यालों में उलझा रह जाता है, मन भटकता रह जाता है, भीतर शोर जारी रहता है, कंपन जारी रहता, जिस कारण भीतर गूंजते उस संगीत की धुन हमें सुनाई नहीं पड़ती, उस शब्द की ध्वनि हमें सुनाई नहीं पड़ती। गुरु के ख्याल द्वारा हमें अपने मन को सिमटा लेना है, अन्य लोगों से अपने ख्याल को सिमटा लेना है और उस एक के प्रति जाग जाना है। उस एक के प्रति जब हम जागेंगे, जब हमारा मन निर्मल होता चला जाएगा, हमारा शब्द से मिलाप हो जाएगा, शब्द की ध्वनि हमें सुनाई पड़ जाएगी। शब्द की ध्वनि से जो जुड़ गया उसका यमदूतों से भी छुटकारा हो गया, उसका सद्गुरु से भी मिलन हो गया। उसे फिर मौत के वक्त पछताना नहीं पड़ता, उसकी मौत भी बड़े आनंद से भरी हुई होती है, बड़ी खुशी से भरी हुई होती है। जो जीव भजन बंदगी द्वारा, अभ्यास द्वारा उस शब्द से नहीं जुड़ते, वे मंदे कर्म ही करते रह जाते। उनका ख्याल मंदे कर्मों की तरफ ही जाता है, मंदे विचारों की तरफ ही जाता है। भीतर गूंजते उस शब्द से जुड़कर मन निर्मल होता है, भीतर दूषित विचारों का जन्म होना बंद हो जाता है और हम दूषित कर्म करना बंद कर देते हैं। जो पुरुष या स्त्रियां मंदे कर्म करते हैं उन्हें तपते खंभों से चिपटाया जाता है। मुश्किल तो यह है कि वे हाय तौबा करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, मगर उनकी कोई नहीं सुनता। जिन्होंने लड़कियों का सौदा किया है या पराई अमानत लेकर मुकर गए हैं, उनके गले में सांपों की माला डाली जाती है, वे सांप नोच नोच कर खाते हैं। यही हाल चोरों का होता है, वहां पर कोई फरियाद नहीं सुनता। यहाँ तो आपके मित्र आपकी फरियाद सुन भी लेंगे, आपके जानने वाले आपकी फरियाद सुन भी लेंगे, वहां कोई आपकी फरियाद नहीं सुनेगा। संत जो कुछ देखते हैं वही बयान करते हैं, संत झूठ नहीं बोलते। अगर संत ही झूठ बोलेंगे तो सच कौन बोलेगा। जो जो जीव पिछले महात्माओं के वक्त में आए और उन महात्माओं ने उन्हें रास्ता दिया, वे संसार समुद्र से पार हो गए, बाकी बिल्कुल नहीं। हमारे वक्त में जो सद्गुरु आए हैं, हमें उनसे रास्ता लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाना। स्मरण रहे, रास्ते का ज्ञान हासिल करके रास्ते पर ही नहीं अटक जाना।
भजन की युक्ति लेकर उस युक्ति पर ही नहीं अटके रहना है, बल्कि उस शब्द से जुड़ना है। उस शब्द से जुड़ने के लिए अभ्यास करना। उस शब्द से जुड़कर ही असल मुक्ति हासिल होती है। सिमरन के शब्दों की युक्ति लेकर यह न समझ लें कि इससे मुक्ति हो जाती है। उस शब्द से जुड़कर मुक्ति होगी। यह अभ्यास आपको उस शब्द से जोड़ देगा। अभ्यास शब्द तक पहुंचने के लिए बड़ा ही जरूरी है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई सिख है, सभी के लिए एक ही कानून है कि बिना उस शब्द से जुड़े, उस नाम से जुड़े, यमदूतों से कोई नहीं बच सकता। बिना उस शब्द से जुड़े सद्गुरु हमें लेने नहीं आ सकता। हमें चाहिए कि हम जीते जी अंदर चढ़कर और उस सत्य को देख लें। उस सत्य को देखने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे तो गुरु द्वारा कही हुई बातें हमारे अपने अनुभव में नहीं आएंगी और हमें उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। अंधविश्वास नहीं कर लेना। विश्वास करने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी। जब अभ्यास करते रहने से हमें भीतर के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। विश्वास अपने से ही होना शुरू हो जाए। जब तक अनुभव नहीं हो रहे तब तक अपने से विश्वास निर्मित करना पड़ेगा। और अपने से विश्वास निर्मित करने में यह खतरा है कि जो अपने से निर्मित किया गया है वह अपने से बिखेरा भी जा सकता है। आज आप अगर अपने से गुरु पर भरोसा डाल रहे हैं तो हो सकता है कि कल आप अपने गुरु पर भरोसा ना करें। आपका अपना फैसला हो। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं, आपको खुद को अनुभव में होता है, तब आपको भरोसा डालना नहीं पड़ता, तब भरोसा हो ही जाता है। क्योंकि आपके अनुभव में कुछ अलग ही आयाम आ जाता है। आपके अनुभव में प्रकाश आ जाता है, वह शब्द आ जाता है। अनुभव जब हो जाता है फिर गुरु पर विश्वास करना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप ही हो जाता है। जब तक हम खुद से कर रहे हैं तब तक ऐसा भी हो सकता है कि हम ना भी करें। करने और ना करने की संभावना बरकरार। हमें ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें खुद से करना ना पड़े, बल्कि अपने आप ही हो जाए। जहां हमें सामने वाले पर भरोसा डालना ना पड़े, बल्कि हमें सामने वाले पर अटूट भरोसा हो। वह भरोसा तभी कायम होता है जब हम निरंतर अभ्यास द्वारा भीतर का अनुभव कर लेते हैं। अनुभव के बगैर भरोसा कायम नहीं हो पाएगा। अनुभव में उतरिए, निरंतर भजन सिमरन करिए। यदि आपको बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहा जाता है या अपने गुरु महाराज द्वारा दिया अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, तो केवल इसीलिए कहा जाता है कि बिना अनुभव के आप गुरु पर अटूट विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। और यह भी स्मरण रखना है कि बिना अनुभव किए किसी तरह की किसी बात पर विश्वास कर भी नहीं लेना। अंधविश्वास में नहीं जकड़ जाना। खुद को अनुभव हो तब विश्वास करना। अनुभव हो जाता है अगर हम निरंतर भजन बंदगी करते हैं। हम करते नहीं हैं वो अलग बात है। कर तब नहीं पाते क्योंकि दुनियावी ख्वाहिशों में उलझे हुए हैं, बच्चों के ख्यालों में उलझे हुए हैं, प्रेमी के ख्यालों में उलझे हुए हैं, फोन चलाने के ख्यालों में उलझे हुए हैं, टेलीविजन देखने के ख्यालों में उलझे हुए हैं, कहीं घूमने के ख्यालों में उलझे हुए हैं। जब तक हमारे भीतर भजन बंदगी करने का ख्याल ही नहीं है, अन्य तरह के ही ख्याल हैं, तब तक हम भजन बंदगी कर कैसे पाएंगे। जब आपके भीतर खाने का ख्याल उठता है तब आप भोजन के लिए प्रबंध करते हैं। जब आपके भीतर दुकान जाने का ख्याल उठता है तब आप दुकान के लिए जाते हैं। जब आपके भीतर भजन करने का ख्याल उठेगा तब आप भजन में भी बैठेंगे। इसलिए बार बार हमें क्या समझाया जाता है कि भीतर अपने ख्याल को पक्का करो। अपने ख्याल को अन्य जगह मत भटकने दो, बल्कि अपने ख्याल को गुरु से जोड़ दो। गुरु से ख्याल को नहीं जोड़ा तो मलिनता से छुटकारा नहीं हो पाएगा, बुरे कर्मों से छुटकारा नहीं हो पाएगा, बुरे ख्यालों, बुरी वासनाओं, बुरे विचारों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। गुरु से ख्याल को जोड़ोगे तो भीतर सफाई हो जाएगी। जब सफाई हो जाएगी, शब्द से मिलाप हो जाए। शब्द का अमृत उसी प्याले में बरसता है जो शुद्ध होता है, जो साफ होता है। यदि आपका भीतर का पात्र सच में साफ हो जाए, फिर उस शब्द के अमृत को उसमें बरसने में जरा भी देर नहीं लगती।
हमारी भीतर मलिनता होती है जिस कारण हम उस शब्द से चूकते चले जाते। हम इस मैल को तो साफ नहीं करते, हम उस शब्द से जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं। भीतर की इस मलिनता को पहले साफ किया जाए। गुरु की याद बिठा लो, गुरु के ख्याल में डूबे रहो, गुरु की याद में डूबे रहो, गुरु के दिए गुरु मंत्र में डूबे रहो। मलिनता अपने से ही दूर हो जाएगी, सारी मैल अपने आप ही साफ हो जाएगी। उस शब्द से मिलाप हो जाएगा, उस शब्द से जुड़ जाओगे, उस शब्द का अमृत आपके भीतर के प्याले में बरस पड़ेगा। जो उस शब्द से नहीं जुड़ते हैं, भीतर गूंजती उस नाद की ध्वनि से नहीं जुड़ते हैं, उन्हें जिस समय मौत आती है, यमदूत उनकी रूह को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। यह बड़ा भयानक समय होता है। हिंदुओं के शास्त्र कहते हैं कि मौत की तकलीफ 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर है। और मुसलमानों की किताब कहती है कि अगर एक कांटेदार झाड़ी मुंह के रास्ते दाखिल करके पखाने के रास्ते से निकाली जाए तो मौत के वक्त इस कदर तकलीफ होती है। इसके बाद नरकों में डाला जाता, वहां बड़ी तकलीफ होती है। जिस वक्त नरकों के दुख भोग लेते हैं तो फिर मनुष्य तो नहीं बनाते बल्कि 84 लाख योनियां भुगतवाती हैं। और यह कानून इसलिए निर्मित किया जाता है ताकि जीव दोबारा जब संसार में जन्म ले, दोबारा इसे मुक्ति का अवसर दिया जाए, दोबारा इसे जामा दिया जाए, ताकि ये उसमें बैठ के मालिक की भक्ति कर सके। तब यह बुरे कर्मों की तरफ न जाए, तब इसका ख्याल दूषित विचारों की तरफ न जाए। जब हमें इस तरह की सजा मिलती है, जब हमें अपने मंदे कर्मों की इस तरह सजा मिलती है, ऐसा दंड मिलता है, तब उसकी छाप हमारे भीतर छप जाती है। फिर हम नए मनुष्य जन्म में आकर किसी तरह का दूषित कर्म नहीं करते। तब हमारे भीतर उस दंड की जो छाप है वह हमें दूषित कर्मों की तरफ जाने नहीं देती। वह दंड हमें सहायता प्रदान करता है ताकि हम नए जन्म में आकर गलत कर्म न करें। मालिक ने यह जो दंड की व्यवस्था कर रखी है, यह भी हमारे भले के लिए है। यदि हम इस जन्म में मंदे कर्म करते हैं तो हमें उसका दंड दिया जाता है। उस दंड को भोगने के बाद फिर हम नए जन्म में मंदे कर्म नहीं करते बल्कि मालिक की भक्ति करते हैं, इस मनुष्य के जामे का लाभ उठाते हैं। फिर हम इस मनुष्य के जामे को व्यर्थ में नहीं गवाते, मंदे कर्मों में नहीं गवाते, अच्छे कर्मों में लगाते हैं, मालिक की याद में लगाते हैं, गुरु की सेवा में लगाते हैं। जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिला, उनकी हालत बड़ी ही दयनीय हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद भी कोई संभाल करने वाला नहीं होता। वे जीवन भर संसार में सहारा खोजते हैं, कहीं सहारा नहीं मिलता, अपने आप को सदा अकेला पाते हैं। लाखों सहारे खोजते रहो फिर भी पाओगे कि अकेले हो। ना तो जीते जी कोई संभाल करने वाला मिलता है, ना ही मरकर कोई संभाल करने वाला मिलता है। मरकर तो केवल सद्गुरु ही संभाल कर सकता है, उस सद्गुरु से ही जुड़ जाना चाहिए। हमें मृत्यु के दुख से बचाने वाला, यमदूतों से बचाने वाला, नरकों से बचाने वाला वह सद्गुरु है, वह नाम है। पहले नंबर पर सद्गुरु आता है, दूसरे नंबर पर वह नाम आता, क्योंकि पहले हमें उस नाम की कोई खबर नहीं होती। पहले हमें सद्गुरु की खबर होती है, पहले हम सद्गुरु की खोज करते हैं, पहले हम किसी सद्गुरु से जुड़ते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेते हैं। सद्गुरु हमें उस नाम की खबर देता है, सद्गुरु हमें उस शब्द की खबर देता है। सद्गुरु हमसे कहता है उस शब्द से जुड़कर मुक्ति होगी, उस नाम से जुड़कर ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा होगा, मृत्यु के डर से छुटकारा होगा। हम जब भीतर गूंजते शब्द से जुड़ते हैं तो सद्गुरु की कृपा से जुड़ते हैं। यदि सद्गुरु हमें चुकाए नहीं, उस शब्द से जुड़ने की युक्ति न दे, उस शब्द से जुड़ने का अभ्यास न दे, तब हमें उस शब्द की खबर ही नहीं लग पाती और उस शब्द से जुड़े बगैर हमारी हालत बड़ी ही बदतर होती चली जाती है। उस शब्द से जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन भी संभल जाता है, हमारी मृत्यु भी संभल जाती है। गुरु की शरण में जाकर गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर निरंतर अमल करके उस शब्द से मिलाप हो जाता, उस नाम से मिलाप हो जाता।
इसलिए पहले नंबर पर सद्गुरु आते हैं, फिर नाम आता है। सद्गुरु की हम पर बड़ी कृपा। सद्गुरु द्वारा हमें उस नाम की खबर लगती है। सद्गुरु द्वारा हम उस शब्द से जुड़ जाते हैं। सद्गुरु की सेवा सबसे ऊंची सेवा है और सद्गुरु की जो सबसे सच्ची सेवा है वह भजन बंदगी की सेवा। यदि हम अन्य किसी तरह की सेवा नहीं भी करते हैं पर अपने सद्गुरु के लिए अपने सद्गुरु द्वारा दिए हुए भजन का अभ्यास करते हैं, तब सद्गुरु हमारी उस सेवा से बड़ा अधिक प्रसन्न होता है। हमें सद्गुरु की सच्ची सेवा करनी है, भजन बंदगी की सेवा करनी है, ताकि हम भी भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाएं और हमें यमदूतों के हाथों में न जाना पड़े। हम मृत्यु के समय अपने सद्गुरु के साथ ही जाएं। प्यारी साध संगत जी, आपके गुरु महाराज ने आपको जो भी भजन की युक्ति दी हो, अभ्यास की युक्ति दी हो, आप उस युक्ति का निरंतर अभ्यास करते रहे। उस युक्ति द्वारा एक न एक दिन आप अपने भीतर गूंजते हुए शब्द तक अवश्य पहुंच जाएंगे। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अपने आज के इस दिन में परिवर्तन लाएं। भीतर अन्य तरह के ख्याल बिठाने की बजाय भीतर गुरु की याद बिठा लें। चैनल पर मौजूद आप पुराने सत्संग भी अवश्य सुने। उनके द्वारा आपको कई तरह के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं और सुबह सत्संग का आनंद ले सकते हैं। सत्संग को पूरा अंत तक सुना करें। यदि आप सत्संग को अधूरा सुनेंगे तो कुछ बातें ही समझ में आ पाएंगे। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।